रण जो है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि एक नमकीन पानी की बहुत बड़ी झील है जिसका बड़ा हिस्सा इंडिया की तरफ है, कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान की तरफ है। तो फिर नए खोदते हैं वो, ये देखें। तो ये हमारा कोरमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, 2 देगें हमारी कोरमे की यहाँ तैयार हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मोहतरम व्यूअर्स। दूसरे दिन की सुबह का आगाज़ हो चुका है। सर्दी अच्छी खासी थी रात, तो ठंडी हो जाती है गाड़ी, तो वो उसे गर्म कर रहे थे। रात मैं कहाँ रुका था, यहाँ ये बोरिंग का सामान पड़ा हुआ है उस्मान भाई का, और रात यहाँ नीचे सोया हुआ था मैं। ठंड अच्छी खासी थी लेकिन कमरे में तो ज़्यादा नहीं थी, और पावर बैंक मेरा चार्ज पे लगा हुआ है क्योंकि जहाँ हम जाएंगे वहाँ फ़ोन चार्ज करने के लिए और कैमरा चार्ज करने के लिए बिजली ज़रूरी है, और उसके लिए पावर बैंक हमारा वाहिद सहारा होते हैं। तो मैं जा रहा हूँ इस्लाम कोट शहर, ये शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका है, शहर ही है। तो वहाँ आज हमने, जहाँ हमारा आज चौथा समरसेबल है, वहाँ खाने का इंतज़ाम करना है। चौधरी अख्तर हुसैन साहब, जिनकी तरफ से वो समरसेबल पंप है, उन्होंने कहा था खाना, पहले बिरयानी का प्रोग्राम था उनका, फिर उन्होंने कहा नहीं सर सालन रोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से करीबन कुछ 150 किलोमीटर दूर, जिसमें कुछ 50, 60, 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर रोड होगा, उसके बाद फिर 40-50 किलोमीटर ऑफ रोड होगा। तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन करेंगे। देगें 2 बनवाई हैं हमने चिकन कोरमे की, और रोटी का ऑर्डर भी रात ही दे दिया था, तो 9, साढ़े 9 बजे का टाइम दे दिया था, 9 बज चुके हैं अभी। तो इसे उठाकर लोड करके वहाँ लेके चलते हैं। ये आज एक अलग किस्म का मिशन होगा, बड़ी केयरफुली इतनी दूर तक लेके जाना खाना। बिस्मिल्लाह, अल्लाह करम। तो आज की सूरत हाल क्या रहेगी, कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल से दिखाएं। घर से निकल चुके हैं जहां रात क़याम था हमारा, और उस्मान भाई के पास ही क़याम होता है हमारा। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। तो अब वहाँ से खाना पिक करना है 2 मुख्तलिफ जगहों से, और फिर इसी गाड़ी पे लोड करके करीबन 150 किलोमीटर होगा, हाँ 150 किलोमीटर करीबन हमने सफ़र करना है। तो माशाल्लाह हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। ये वो बिरयानी वाले हैं इस्लाम कोट में जिन्होंने सबसे पहले एक अलग किस्म की बिरयानी, जो कि यहाँ मुस्तामिल रवाज नहीं था उसका, वो लेकर आए थे ये लोग। कुनरी से है ना हम? जी सर। ये भाई अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ भी पकवान का काम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये हमारा कोरमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, 2 देगें हमारी कोरमे की यहाँ तैयार हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
कोरमा तो हमने वहाँ से बनवाया है और रोटी जो है हमने यहाँ से बनवाई है। ये रॉयल ताज नामी इस्लाम कोर्ट का एक होटल है, तो अच्छी रोटी नान जो है ना वो यहाँ से बनवाया गया है, क्योंकि सबसे बेस्ट यहीं से मिलेगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और यहाँ से कल हमने बिस्किट लिए थे वेफर्स बच्चों को तकसीम करने के लिए, आज भी यहाँ से कुछ लेते हैं। कल बिस्किट थे, आज हम ले रहे हैं केक। ये पीक फ्रेंड्स के क्वालिटी वाले हैं ये, और ये 1 2 3 4 5 बस ठीक है, 5-6 डब्बे ये दे दें आप हमें। तो ये खाने के बाद वहाँ पर कुछ मीठे के तौर पर ये तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो केक हो गए हमारे। अच्छा, मुझे खजूर काफ़ी पसंद है और सफ़र में खाना ना मिले तो मैं अक्सर औकात 1-8 पैकेट ये रखता हूँ अपने पास। तो मैंने ये कितने का? 100 रुपये की। तो एक मैंने ये ले लिया कि रास्ते में कहीं भूख लगे, खाना नहीं खाते दोपहर को, तो ये खजूर खा लेंगे। तो चूँकि सफ़र के लिए ऑफ रोड भी होगा, रेत होगी, तो एक मखसूस टेम्परेचर में वो जो इसकी मिकदार है उसमें हवा भरवाई जाएगी इसके अंदर। रेत के अंदर ट्रैवल करते हुए हवा कम रखी जानी चाहिए, तो वो अगर ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ कम करवा लेंगे। तो ये लाजमी है कि रेत में आपके टायरों में हवा कम हो। इस्लाम कोर्ट से जब आप नंगर पार्कर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये शहर से बाहर निकलने के बाद रेत के टीलों के अंदर घिरा हुआ ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ से फिर आगे बड़ा पेट्रोल पंप आपको शायद नगर पार्कर में मिलेगा, छोटा एक आधा और पंप भी होगा। तो यहाँ से नगर पार्कर करीबन 85 किलोमीटर है। हमने वहाँ से कुछ पहले नगर पार्कर से दानो दांदल से एक रास्ता निकलता है अंदर, तो हमने उस पर मुड़ जाना है। दानो दांदल से आगे तक रोड है, फिर आगे ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। तो अभी वक्त हो रहा है तकरीबन 10:35, तो हम दोपहर के खाने तक इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमने पहुँचना है, जिस गांव में गोठ्यो नामी एक इलाका है, एक गांव है, वहाँ जाना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह करम। चलें भाई उस्मान भाई, बिस्मिल्लाह। तो करीबन 1.5 घंटा सफ़र के बाद हम लोगों ने अब कच्चे में सफ़र करना है। रोड हमने छोड़ दिया है, तो देखें जो हमने बांधी हुई थी ऊपर, उसे चेक कर रहे हैं कि कहीं से हिल ना रही हो, कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ भाई ठीक है, ज़बरदस्त। आ जाए फिर नीचे, हिली रस्से वस्से चेक कर लो, हिला हुआ ना हो रस्सा कोई, नहीं सही है, टाइट है ना। चले, छलका वलका भी नहीं है, और एहतियात से ड्राइव किया क्योंकि अब जाना है नीचे ऑफ रोड कच्चे में। तो यहाँ से फिर हमारा कच्चे का सफ़र शुरू होगा, और वो भी करीबन उस्मान घंटा लग जाएगा, है काला? घंटा लग जाएगा तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं गोठ्यो नामी गांव के अंदर, और यहीं हमारे आज समरसेबल पंप का इफ्तिताह होना है। और खाना जो हम लेकर आए हैं, 2 देगें चिकन
कौरमे की और साथ में नान होंगे, रोटी, तो वो भी यहाँ पेश करेंगे गांव के लोगों को। समरसेबल पंप का आज इफ्तिताह होगा। यहाँ टंकी हमारी बन चुकी है, कलर होगा, टूटियाँ लगेंगी, मोटर और सोलर प्लेटें, तो उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक बज चुका है, करीबन हमें 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ। और दूसरी तरफ चारपाइयाँ आ चुकी हैं। यहाँ जब तक हम थोड़ा आराम कर लें, थक गए भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मोटर है समरसेबल की, वो बोर में इंसर्ट हो रही है। और दूसरी तरफ जो पिरसू भाई हैं वो कलर कर रहे हैं। तो हमारे इस समरसेबल पंप के जो अतिया कुनंदगान हैं वो हैं चौधरी अख्तर हुसैन, चौधरी जाहिद हुसैन और समीना अख्तर साहिबा। इसाले सवाब है वालदा जान के लिए, अम्मी जान जुबैदा बेगम मरहुमा, और इनका आबाई ताल्लुक़ जो है वो खाड़क बदाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। बस ये 1-8 घंटे में इसे मुकम्मल हम इंशाअल्लाह फंक्शनल कर देंगे। अरे पानी खानी आने का दो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समर पंप तैयार हो चुका है। पानी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। इसका जो ख़वातीन बच्चे यहाँ से भरेंगे वो तो बाद में दिखाएंगे आपको। उससे पहले ये दिखा दें आपको कि ये अतिया मिन जानिब चौधरी अख्तर हुसैन, चौधरी जाहिद हुसैन, समीना अख्तर साहिबा। इसाले सवाब अम्मी जान जुबैदा बेगम मरहुमा, खाड़क बदाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेट हुए हम, 20 तारीख फाइनल करना था, कुछ हमारी मसरूफियात और कुछ यहाँ की मिल मिला के तो पंक्चुअल नहीं उतर पाए वक्त पर। और ये 20 नंबर हमारा समरसेबल वाटर पंप विलेज गोठियो गुरगेस नंगर पारकर। तो गोठियो में हम लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनल हो चुका है। और दूसरी तरफ कुछ मनाजिर ऐसे हैं, ख़वातीन को हमने यहाँ नहीं बुलाया, वो घरों में होंगी ख़वातीन। देगें हमारी खाने की जो चौधरी अख्तर हुसैन साहब और उनके बच्चों की तरफ से वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो बच्चों को यहीं बुला लिया है, बच्चियों को, बच्चों को, और जो मर्द हजरात हैं गांव के वो भी यहाँ आ गए। जो गांव की ख़वातीन होंगी, ये खाना जो होगा वो उन तक पहुँचा दिया जाएगा। तो बच्चों को और मर्दों को यहीं हम इंतज़ाम कर लिया। तो उस्मान देख पर बैठे कोई और शुरू करें। गोठ वाले को किसी को बिठा दो। हाँ ये हाँ तां पे अल्हम्दुलिल्लाह समर पंप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और एक अलग चीज़ हुई है, वो चौधरी अख्तर हुसैन साहब ने कहा था, हमें थोड़ी सी जदोजहद करनी पड़ी, परेशानी तो नहीं कहूँगा, कि इस्लाम कोर्ट से खाना बनवा कर हम लोग यहाँ लेकर आए थे। तो यहाँ अब ये सूरत हाल है, खाना जो है वो यहाँ हमने एक सादा सेटिंग तो यहाँ शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियाँ, बच्चे और बड़े, उनको हमने यहाँ बुला लिया है। मानी डो ना पुट, ये मानी हेडा रखो, ये मानी वो ये प्लेट हेडा रखो, मानी आ रही, ये मानी हेडा रखो, वो तहाँ वठ हो पैया तहाँ होते पुट खाओ 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 माशाल्लाह, तहाँ वठ हो पैया ना मानी तहाँ होते खाओ, ठीक है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा इफ्तिताह इसका हो चुका है। तो खाना भी खा लिया है बच्चों ने, बड़ों ने, घरों में भेज दिया गया है ख़वातीन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा ज़रिया बनाया जो कि आसानी बांट रहा है। काम तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं और हम अपनी एफ़र्ट्स, सलाहियतें भी डाल रहे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये देखा जाता है कि आपने वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने आपको दी थी वो आपने कहाँ सर्फ़ की। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी सलाहियतें यहाँ सर्फ़ हो रही हैं। गांव वाले लोग बहुत खुश हैं कि उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कि पानी जो कि बुनियादी ज़रूरत है उसकी फ़राहमी में एक आसानी उन तक पहुँच गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, अच्छा मैं बच्चों को इसलिए फ़ोकस करता हूँ कि बच्चे ही हैं जो घरों में से आके पानी लेके जाते हैं। मर्द तो अपने बाकी दूसरे कामों में होते हैं और ख़वातीन ये बच्चे आते हैं। ईअं पुट पानी तव्हां ही भरंदा आहियो न? हाँ, छा नालो आहे पंहिंजो? ज़ीरा या नज़ीरा? वज़ीरा। अच्छा माशाल्लाह, वज़ीर आज़म वज़ीरा। ऐं तुंहिंजो? हाँ समीना। अरे हेॾांच 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 पुट हेॾांच हेॾांच। ही ॾिस भला छा लिखियल आहे? ही हिन जे मथां समीना लिखियल आहे। पढ़णो ईंदो आहे? पढ़णु ईंदो आहे? ही नालो लिखियल आहे समीना हिते मथे। ये भी समीना है माशाल्लाह। तो भाई उर्दू आती है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सहूलत हो गई आपको, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, आपका शुक्रिया। भाई मेरा शुक्रिया नहीं, ये शुक्रिया चौधरी अख्तर हुसैन साहब, शुक्रिया, उन्होंने मुझे भेजा था यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। बड़ी अच्छा जी सर। पानी की परेशानी थी नहीं आपको? नहीं बिल्कुल अब अभी खत्म हो गई? खत्म हो गई सर। हाँ चलें। बाबा जी अपना नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। माशाल्लाह, कैसा लगा फिर? माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा माशाल्लाह। चले बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ठीक है? अल्लाह जो अभी तमाम खुश रखे। आमीन 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 आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमने कहा था कि खाना होगा चौधरी अख्तर साहब की तरफ से, और खाना भी माशाल्लाह सबने खा लिया। हाँ अच्छा था खाना माशाल्लाह। तो अब जो है कि हम मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, और उसके लिए हाँ बहुत शुक्रिया। तो केक हम लेकर आए हैं इस्लाम कोर्ट से, तो वो बच्चों में वो भी तकसीम करते हैं इंशाल्लाह। हाँ पुट पुट हेॾांच हेॾांच ही वठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ये वठो। हाँ अचो 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 पुट। हट हल हाँ वाह मलंग ये वठ। इनके भी उनके भी दे भाई वठ। तू वठ। सभिनी के मिलंदो। हाँ काका तव्हां खे मिलियो? हाँ ॿियो तव्हां मिली वियो सभिनी खे मिली वियो। काका 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 अच्छा चाचा तव्हांखे मिली वियो? ही बाबा तव्हांखे ही छोकिरो ही वेठो आहे। तू भी तो वठ ना यार। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो का अख्तिताम करें, खाना हो गया, मीठा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल में सुकून भी आ गया। यहाँ एक मस्जिद है गांव के अंदर जो कि कच्ची मस्जिद थी, बारिशों में वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैंने देखी नहीं है, जो मुझे बताया जा रहा है, तो मैं देखने जा रहा हूँ। एक हमारी मस्जिद के लिए मुझे मोहम्मद जंजुआ भाई ने कहा हुआ था, वो एक और गाँव है, वहाँ की लोकेशन, वहाँ मस्जिद है ही नहीं, और यहाँ मस्जिद ऑलरेडी मौजूद थी लेकिन वो खस्ता हो चुकी है बहुत ज़्यादा। उसकी क्या कंडीशन हो मैं देख रहा हूँ। तो यहिया भाई ने भी मुझे, मेरा ख्याल है कि कहा हुआ था कि कोई मस्जिद हो तो मुझे बताइएगा। तो बात वही है, शर्त तो नहीं है, लेकिन ये कि एक ही फैमिली मिलकर इसे बना सकती है, क्योंकि इसमें कुछ 11 लाख रुपए के करीब अखराजात आते हैं और मुकम्मल मस्जिद जो है वो तामीर हो जाती है। तो यहाँ भी मस्जिद नहीं है,
ये एक कब्रिस्तान है गांव का, और यहाँ एक मस्जिद थी, अब मस्जिद नहीं है, ये कच्ची मस्जिद थी और बारिशों के बाद ये डिस्ट्रॉय हो गई, पुरानी बनी हुई थी। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी मस्जिद यहाँ ना बनाई जाए, बाहर बनाई जाए, क्योंकि ये कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में सिर्फ कब्रों के लिए जगह रहने दें, मस्जिद बाहर बनाते हैं। तो मस्जिद यहाँ नहीं है, मस्जिद जो थी वो उसकी ये सूरत हाल है। तो आ जाए, तो हाँ मस्जिद जो है वो बाहर तामीर की जाए, वो आप जगह सजेस्ट कर लीजिएगा, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो मस्जिद के लिए यहिया भाई को मैं ये रिकमेंडेशन भेज दूंगा, वो एग्री करते हैं तो ये जगह पड़ी है ना, हाँ यही बनाएं, यहाँ लेवल करके सीधा, तो यहीं या फिर ऊंचे दड़े के ऊपर बना लें। दड़े के ऊपर वैसे क्या ख्याल है, दड़े के ऊपर अच्छी रहेगी यार, ऊंची भी रहेगी, बारिश से भी महफूज रहेगी, पानी से, तो कोशिश करेंगे बस अल्लाह कबूल करे और अल्लाह की मंजूरी हो जाए तो इंशाल्लाह। तो मस्जिद के लिए यहिया भाई मैं ये एक वीडियो यहाँ से बना के आपको भेज रहा हूँ, और जंजवा भाई की तरफ से एक और लोकेशन हमने चेक की हुई है, यूसी चोटल में बादल जो पाड़ो, चन्ना फैमिलीज़ वहाँ रिहाइश पजीर हैं, तो वहाँ मस्जिद नहीं है, एक मस्जिद वहाँ और एक मस्जिद यहाँ। तो बहुत शुक्रिया मोहतरम नाजरीन, लेकिन यहाँ वीडियो का अख्ताम नहीं हो रहा, मुझे रन ऑफ कच्छ जाना है, जहाँ तालिब हिजाजी भाई की तरफ से कुएँ की खुदाई मुकम्मल हो चुकी है, कुआं कंप्लीट हो चुका है, आगे का मरहला उसका शुरू होना है, तो मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी ताजी, बड़ी मेहरबानी ताजी, खुश हो जाओ, ठीक है, बस दुआओं में याद रख दो। एक दरख्वास्त जो कि मैं बार बार करता हूँ कि तमाम पेरेंट्स जो हयात हैं उनकी कदर कीजिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और उनके लिए सबसे बेहतरीन दुआ ये हो सकती है कि उनके गुजर जाने के बाद एक अच्छी तरबियत याफ्ता फर्मा बरदार औलाद उनकी तरबियत उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए लोगों के लिए फलाह का काम करे। 2-3 किस्म के सवाब हैं जो कि मरने के बाद भी इंसान को नफ़ा देते हैं, उनमें से एक अच्छी तरबियत याफ्ता फर्मा बरदार औलाद भी है, कि जब वो अच्छे काम करे तो लोग देखकर ये कहें कि ये फ़लाँ शख्स का बेटा था या ये फ़लाँ शख्स की बेटी थी। क्या ही अच्छी तरबियत की है उन माँ बाप ने कि आज ये लोगों के काम आ रहा है, उनकी फ़लाह के लिए काम कर रहा है। तो हमारे चौधरी अख्तर हुसैन साहब, चौधरी जाहिद हुसैन और समीना अख्तर साहिबा, आपकी वालदा माजिदा सुबैदा बेगम मरहुमा को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और ये उनके बिहाफ पर उनके लिए सवाब पहुंचाने की खातिर आपने जो ये काम किया है, मैं ज़ुबान से कहूँ या न कहूँ, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है, तो उसे पता है कि ये किसने किया है, कौन है इसके पीछे, किसकी कितनी एफर्ट है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। वो हर एक शख्स को ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देगा, वो तोल के रख देगा सब कुछ। तो जो थोड़ी सी हमारी एफ़र्ट है उसका अजर हमें अल्लाह दे, और जो ज़्यादा एफ़र्ट करने वाले लोग हैं चौधरी साहबान, तो अल्लाह ताला उन्हें सलामती अता फ़रमाए और उनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आगे चलते हैं। मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे वीडियो का अख्ताम करना है। ये फीतापुर की वो तराई है जहाँ इससे पहले आप हमारी वीडियोस में देख चुके होंगे कि कई छोटे छोटे कुएँ, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। एक कुआँ यहाँ पक्का था, वो आगे है, लेकिन वो भी आपने लास्ट वीडियो में हमारी देखा होगा कि वो पानी ख़त्म हो जाता है उसमें 12 बजे। ये छोटे छोटे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुएँ खोदे में जो कि ख़त्म हो जाते हैं या बारिशों में ढह जाते हैं, तो फिर नए खोदते हैं वो। ये देखें, ये ढह गए। जब बारिश आएगी तो ये चूँकि तराई है तो यहाँ पानी आकर जमा होता है, तो कुदरती ये पानी फिर ज़मीन में जज्ब होता है। चारों साइडों से ऊंचा है, ये साइड नीचे है, तो यहाँ दर्जनों के हिसाब से छोटे छोटे कुएँ खोदे जाते हैं। वो 1-आध महीना 2 महीने चलते हैं। बारिश आती है सीज़न में तो सारे कुएँ ढह जाते हैं, क्योंकि वो पक्के कुएँ खोदने के बनाने के उनके पास इतने पैसे नहीं होते।
तो पानी की यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ समर पम्प नहीं बोर हो सकता क्योंकि नीचे जो इलाका है उसमें पानी बहुत कड़वा है, क्योंकि ये रन कच्छ के पास है इलाका, जिसकी वजह से यहाँ गहरी खुदाई के बाद पानी खारा आ जाएगा। तो हमने जो यहाँ कुआं खोदा है, एक नया कुआं खोदा गया है। कुआं हमारा मुकम्मल हो चुका है, उसकी थोड़ी सी मज़ीद और गहराई करनी है और उसके ऊपर फिर हम लोग बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद यहाँ से एक लाइन खोद के लेकर जाएंगे जो फीतापुर गांव है वहाँ, और वहाँ फिर एक पानी की टंकी बनाई जाएगी। जिस तरह से हमारा समरसेबल पंप आप देखते हैं वो लगता है, तो वो इस कुएं पे लगाया जाएगा। इसमें एक से ज़ायद लोग हैं। ये इनिशिएट हुआ था तालिब हिजाजी भाई की तरफ से, और उसमें फिर तालिब हिजाजी भाई के भांजे ज़ुबैर साहब वो भी शामिल हुए, और ज़ुबैर साहब के अलावा उसमें एक और शख्स भी इनके साथ शामिल हुए। मैं उनका नाम भी बताना चाहता हूँ कि उनका मैसेज मेरे पास आया हुआ है, रहमत खान साहब। हाँ, तो इसके लिए 400 पाउंड तालिब हिजाजी साहब के शामिल हुए थे, 70 पाउंड ज़ुबैर अहमद भाई के शामिल हुए थे, और रहमत खान साहब के 200 पाउंड इस चैरिटी में शामिल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा लेट हुए हम लोग, लेकिन तकमील के मराहिल में है ये। इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे यकीन है कि हम लोग इसे मुकम्मल कर चुके होंगे। तो तालिब भाई, इस इलाके में पानी की बहुत परेशानी है। सबकी परेशानी तो यकीनन इससे हल नहीं होगी, हाँ ये मुझे मालूम है। कोई बड़े बड़े दावे नहीं है कि सब इलाके के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो पाएँ, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और इसका सहरा तालिब भाई, रहमत भाई, ज़ुबैर अहमद भाई, आप लोगों के सर जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। यहाँ नज़दीक ही रण ऑफ कच्छ है। हाँ, ये चूँकि रण के बिल्कुल, रण जो है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक नमकीन पानी की बहुत बड़ी झील है जिसका बड़ा हिस्सा इंडिया की तरफ है, कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान की तरफ है। तो बॉर्डर भी यहाँ से 2-4 किलोमीटर होगा, तो नज़दीक है बॉर्डर भी। तो इस वजह से यहाँ पानी की ज़्यादा परेशानी है कि नीचे पानी सारा कड़वा है। तो सेम के पानी को इस्तेमाल करके हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानी दाखिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो का अख्ताम करूँगा। शाम के 4:45 बज रहे हैं, सूरज बस कुछ ही देर में गुरूब हो जाएगा। मुझे यहाँ से कुछ 80-90 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस्लामकोट पहुँचना है, और रात 2:30 बजे मैं वापस चला जाऊँगा मीरपुर ख़ास, और सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी वीडियोस देखी। जितने भी लोगों ने समरसेबल पंप इंस्टॉल करवाए वो आपने देखा, उन सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी कीजिएगा कि इस सारी भाग दौड़ में, मुशक्क़त में अल्लाह ताला हमें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सेहत दे, बस बाकी हम जतन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।